गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेन। हिंदी में इसको कहा जाता है विकृति। ये स्ट्रेन या विकृति क्या है? नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं चेंज होना या परिवर्तन होना, किसमें? किसी ऑब्जेक्ट में। तो उसको साइंस के लैंग्वेज में विकृति या स्ट्रेन कहा जाता है। इसका डेफिनेशन ये है, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु में या किसी वस्तु के एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। या इंग्लिश में इसको डेफिनेशन हम दे सकते हैं, द चेंज ऑफ यूनिट डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेन। ये स्ट्रेन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मीडियन स्ट्रेन, हिंदी में इसको अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। दूसरा है वॉल्यूम स्ट्रेन, आयतन विकृति। एंड थर्ड है शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, अपरूपण विकृति। तो इसका डेफिनेशन हम फिर से रिवीजन करेंगे। विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। अब एकांक विमा का मतलब क्या है? एकांक विमा में 3 चीजें आ जाती हैं। पहला लंबाई, दूसरा आयतन और तीसरा शेप। फिर से दोहराएंगे। एकांक विमा का मतलब यूनिट डायमेंशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के लेंथ, वॉल्यूम और शेप में चेंज होना। ये 3 चीज जब किसी ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं तो उसको हम साइंस के लैंग्वेज में स्ट्रेन या विकृति कहते हैं। अब हम तीनों का डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति क्या है? जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के लेंथ बस में परिवर्तन होता है, लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका डेफिनेशन ये दे सकते हैं, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। या दूसरा डेफिनेशन दे सकते हैं, किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन और उसके प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर हो जाता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा है आयतन विकृति। आयतन विकृति में वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है। कब? जब उस पर हम विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये होगा, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। मतलब उस वस्तु का आयतन चेंज हो रहा है। दूसरा डेफिनेशन भी दे सकते हैं, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन और उसके प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कह सकते हैं। सेम अनुदैर्ध्य विकृति में क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन होता है
आयतन विकृति में उसके आयतन में परिवर्तन होता है। तो इसको भी हम अलग से डिफाइन कर सकते हैं। आयतन विकृति बराबर होता है आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। तीसरा अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद, विरूपक बल लगाने के बाद उस ऑब्जेक्ट का लेंथ और वॉल्यूम सेम रहता है, बट उस ऑब्जेक्ट का शेप जो है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं ये मोबाइल लिया, ये मोबाइल अभी इस प्रकार से रखा हुआ है, इसका लेंथ ये हो गया, इसका वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अभी लेंथ और वॉल्यूम सेम है। अब जैसे ही मैं इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट जो पहले सीधा था वो टेढ़ा हो गया, मतलब शेप चेंज हो गया। तो इसको बोलते हैं अपरूपण विकृति। वस्तु के रूप में या शेप में बस चेंज होना, उसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन।